शुभ अवसर पे हम सभी लोग राजीकृत +2 हाई स्कूल तमाड़ के कैंपस में एकत्रित हुए हैं ताकि हम संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को व्यक्त कर सकें। तो जैसे हमारे संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है, उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार के समता की बात की गई है: प्रतिष्ठा तथा अवसरों में समानता की बात। इन सारे चीज को देश में निर्धारित करने के लिए मूल अधिकारों, संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था करके इन सारे सुविधाओं को जनता तक सुनिश्चित किया जाए, इसका संविधान में प्रावधान किया गया है। अधिकारों के साथ कुछ हमारे कर्तव्य भी निर्धारित किए जा सके, जिससे समाज, व्यवस्था तथा प्रकृति में आदर्श तथा संतुलन की स्थापित किया जा सके। इसलिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी किया गया। संविधान के द्वारा इस समाज को, इस प्रकृति को, इस व्यवस्था को संतुलन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपबंध किए गए हैं। समाज में महिला, बच्चे, एससी, एसटी, ओबीसी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संविधान में कुछ विशेष उपबंध भी किए गए हैं, ताकि इनको एक कुशल मानव के रूप में परिवर्तित करके राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को निर्धारित किया जा सके। जब देश हमारे लिए इतना सोचता है, राष्ट्र हमारे लिए इतने सारे सुविधाएं और अधिकार हमको प्रदान किए हैं, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हमें राष्ट्र को कुछ वापस करना चाहिए, और वो वापस करना है अपने आप को मानव कुशल रूप में परिवर्तित करके राष्ट्र और समाज को दे सके। इसके लिए शिक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा को केवल जानकारी का माध्यम न बनाकर इसको रोजगार परक तथा अपने आप को हम मनुष्य बना सके, वैसे शिक्षा ग्रहण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमेशा भारतीय महिला समाज की, धर्म की, संस्कृति की करुणा की धुरी रही है। इस महिलाओं से विशेष अभी हमारा आह्वान है कि अपने आप को शिक्षित करने के किसी भी मौके को न चुके, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे समाज को बता देती है, पूरे परिवार को बता देती है कि समाज में, परिवार में आपको किस तरह रहना है। तो एक शिक्षित महिला हमारे समाज को ज्यादा दिशा निर्देश दे सकती है। पुरुष अपने आप को शिक्षित करें ताकि वो समाज में को सही दिशा में ले जा सके। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जीवन में 4 चीज को एक न एक चीज जरूर आप प्राप्त करिए। या तो आपको धन बल प्राप्त कीजिए, या बाहुबल प्राप्त कीजिए, या जन बल प्राप्त कीजिए, या ज्ञान प्राप्त कीजिए। 4 में से एक आपको प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन ये सारे सामाजिक व्यवस्थाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के अंदर होना चाहिए। इससे बाहर जाकर हम इसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तभी हम समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं, राष्ट्र को सशक्त कर सकते हैं, समाज को सही दिशा दे सकते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं, और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम एक गौरवान्वित समाज, गौरवान्वित राष्ट्र छोड़कर जा सकते हैं। चलिए आज हम संकल्प लेंगे, हम अपने आप को शिक्षित करेंगे, हम अपने आप को सुसंस्कृत करेंगे तथा समाज और राष्ट्र और परिवार को गर्व से सीना चौड़ा करके, मस्तक ऊंचा करके चलने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।